इफ्को पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से उर्वरता उत्पादन एवं विपणन के साथ मिट्टी की उर्वरता तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत है और बेहतर कृषि एवं किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सदैव प्रभावी कदम उठाए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान नवीनतम कृषि तकनीकी एवं सक्षम उत्पादों का उपयोग ही है। इफ्को ने किसानों की संस्था होने के नाते अपने दायित्व और कृषि की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नैनो तकनीक आधारित और विश्व स्तर पर पेटेंटेड स्वदेशी नैनो यूरिया उत्पाद तैयार किया है, जिसका विकास नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC इफ्को कलोल गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। नैनो यूरिया पर कार्य करने के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. परंपरागत नाइट्रोजन उर्वरक की जगह बेहतर उपयोग दक्षता एवं प्रभावी तकनीकी वाला पोषक विकल्प प्रदान करना। 2. यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध प्रयोग को कम करना। 3. अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना और 4. नाइट्रोजन के संतुलित और बेहतर प्रयोग के द्वारा मिट्टी, वायु व जल प्रदूषण को कम करना। नैनो तकनीक द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषकता प्रदान करते हैं। ये कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी बढ़वार और विकास के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। वर्तमान में किसानों द्वारा फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग पूरी तरह से फसलों द्वारा नहीं कर पाने से वायु, मृदा और जल प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नैनो यूरिया के दानों की तुलना में अति सूक्ष्म एवं प्रभावी होने से समान रूप से पौधे के सभी भागों में वितरित होकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होता रहता है। पत्तियों पर छिड़काव करने पर इसे आसानी से सीधे या स्टोमेटा के माध्यम से आंतरिक क्रियाओं द्वारा पौधे की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, अमीनो एसिड आदि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। प्लांट सेल वाक्याल में संग्रहित नैनो नाइट्रोजन संयंत्र की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता है। बेहतर परिणाम के लिए नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर बोतल का प्रयोग फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर किया जाना चाहिए। पहला छिड़काव फसल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में तथा दूसरा छिड़काव फूल निकलने से पहले की अवस्था में करना चाहिए। इफ्को नैनो की 500 मिलीलीटर बोतल द्वारा यूरिया के प्रयोग में कम से कम 1 बैग की कमी की जा सकती है। इससे मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर उत्पादन भी प्राप्त होता है। इफ्को नैनो यूरिया का उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलों, टर्फ घास जैसी सभी प्रकार की फसलों में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इफ्को नैनो यूरिया का मूल्यांकन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 द्वारा जारी नैनो एग्री इनपुट के मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है, जो कि DBT भारत सरकार और FCO 1985 भारत सरकार द्वारा ICAR, KVK और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में संस्तुतियों पर आधारित है। सभी परीक्षणों द्वारा ये भी प्रमाणित किया गया है कि इफ्को नैनो उत्पाद फसल, किसान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनके प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के साथ यूरिया की बढ़ती मांग एवं अंधाधुंध प्रयोग को भी कम किया जा सकेगा। इफ्को नैनो यूरिया के प्रयोग के और भी कई फायदे हैं। नैनो फर्टिलाइजर एक लागत प्रभावी समाधान है जो सब्सिडी वाली यूरिया के 1 बैग के मुकाबले 10% सस्ता है। इससे खेती की लागत कम होती है और इसका प्रयोग शुष्क भूमि और संरक्षित खेती में भी किया जा सकता है। इफ्को नैनो यूरिया के प्रयोग से भारत सरकार की हजारों करोड़ की उर्वरक सब्सिडी की बचत हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों SAUs द्वारा किए गए फसल परीक्षण के परिणाम ये बताते हैं कि इफ्को नैनो यूरिया के प्रयोग से किसान को लगभग 2000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त मुनाफा होगा। नैनो यूरिया के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी, उर्वरक आयात पर होने वाले विदेशी मुद्रा व्यय एवं सब्सिडी के खर्चों को भी कम करने में सहयोग मिलेगा।
इफ्को नैनो यूरिया देश के उस सपने को पूरा करता है जिसमें नवीन तकनीक और स्वदेशी कृषि उत्पादों से भारत की कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। इफ्को नैनो यूरिया का उद्देश्य आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर अधिकतम किसानों तक पहुंचाना है। ये विशिष्ट एवं प्रभावी कृषि आदान के रूप में फसल एवं आहार पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सक्षम है। नमस्कार। नमस्कार। आज नानो यूरिया रो महत्व और उपयोग उपरे आलोचना करिया पाई इफ्को ओडिशा द्वारा एक वेबिनार रो आयोजन करा जायछि। एही कार्यक्रम रे हमर मुख्य अतिथि भाव रे डॉक्टर कुंभकर्ण राउत, डीन कृषि महाविद्यालय ओईवेटी भुवनेश्वर आम सहित जोड़ी हे जाइछन्ति। मु तांको एही कार्यक्रम रे स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करुछि। अल्प समय मध्य आमर मार्गदर्शक तथा वेबिनार प्रेरणा स्रोत इफ्को रो विपणन निर्देशक श्री जोगेंद्र कुमार मध्य आम सहित जोड़ी हे जिवे। वर्तमान आमर जो नैनो यूरिया विषय रे आमे आलोचना करिबु ताहार जनक डॉक्टर रमेश रालिया, महाप्रबंधक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफ्को कालोल तथा रिसर्च साइंटिस्ट सेंट लुई वाशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएसए आम सहित जोड़ी हे जाइछन्ति। मु तांको स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करुछि। आमर राज्य विपणन प्रबंधक श्री किशोर चंद्र जेना मध्य आम गहन रे अछन्ति। मु तांको मध्य स्वागत करुछि। आज आम सहित कृषि और समवाय विभाग उच्च पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी वृंद मध्य जोड़ी हो सारी। वर्तमान आम सहित ओडिशा रो विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र रो वैज्ञानिक गण और विभिन्न कृषि महाविद्यालय रो अध्यापक गण और अगणित छात्र छात्री जोड़ी हो सारी। आज आम सहित इफ्को एवं एहार सहयोगी संस्था इफ्को एमसी, आईएफएफडीसी, आईकेएसएल, आईटीजीआई और ई बाजार रो समस्त कर्मचारी एवं सेमानंकर असंख्य ग्राहक वृंद जोड़ी हो जाइछन्ति। आम सहित मध्य जोड़ी होइछन्ति सीएससी ओडिशा रो भिएली गण। आम सहित आज अछन्ति संवाद पत्र और गणमाध्यम रो सांबादिक गण। विशेष करी आम सहित वर्तमान जोड़ी हो सारी ओडिशा रो पुरपल्ली रु सहस्राधिक कृषक बंधुगण। मु आज आपण समस्त को एही वेबिनार रे स्वागत करुछि, नमस्कार करुछि एवं वंदन करुछि। आज रो एही कोविड परिस्थिति रे आमे समस्ते प्राय गृहबंदी, समस्ते एकाठी हेई कोनोसी विषय रे आलोचना करिबा संभव हेई पारु नाही। आमर विपणन निर्देशक श्रीयुक्त जोगेंद्र कुमार मध्य आम गहन रे आसी पहुंची जाइछन्ति। मु तांको स्वागत करुछि, नमस्कार करुछि एवं अभिनंदन करुछि। तेणु एही गृहबंदी अवस्था रे एहार एक विकल्प भाव रे किपरि आमे समस्ते मिसी आलोचना करिबा सेति पई एही वेबिनार रो आयोजन करा जायछि। रासायनिक सार रो व्यवहार को कम करी यहा बदल रे चासी भाई माने कम खर्च रे अधिक उत्पादन बढ़ाया पाई इफ्को रो वैज्ञानिक माने विभिन्न प्रकार नूतन ज्ञान कौशल व्यवहार करी जीवाणु सार, जलद्रवणीय सार, अणुसार, जैव उद्दीपक, जैव कीटनाशक और नैनो सार इत्यादि प्रस्तुत करी कृषि उत्पादन वृद्धि रे चासी मानकु सहाय्य करुछन्ति। विगत 2 वर्ष धरी समग्र भारत वर्ष रे आमर फील्ड ऑफिसर माने विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र रो वैज्ञानिक मानक सहाय्य रे मिसी अनुसंधान करथिले ही नैनो यूरिया विषय रे। ताहा समग्र भारत वर्ष रे 11,000 अग्रणी कृषकक जमी रे फील्ड ट्रायल मध्य करा जाइतिला। सही परी ओडिशा रे मध्य 369 फील्ड ट्रायल करा जाइतिला एवं एहार फलाफल मध्य बहुत उत्साहजनक थिला।
शेषरे भारत वर्षर शीर्ष वैज्ञानिक माने आमर नैनो यूरिया को एफसीओ रे मान्यता प्रदान करथिले। आमर कार्यक्रम को आगु को बढ़े नबा मु वर्तमान आमर राज्य विपणन प्रबंधक श्रीजुक्त किशोर चंद्र जेना को स्वागत अभिवादन देवा पाई अनुरोध करुछि। समस्त नमस्कार। मो प्रथमे हमर जे मुख्य अतिथि हम ओडिसा रो कृषि महाविद्यालय अछि भुवनेश्वर होइति ओडिसा कृषि महाविद्यालय डॉक्टर के राउत जे कि तंगर 30 वर्षर तंगर बर्तन जो अनुभूति एवं तार जने हेउछि सॉइल साइंटिस्ट तेणु मृत्तिका विषय भला कहि परिबे से तांकु आमे मो तरफरु तथा हमर इफकोर स्टेट ऑफिस तरफरु मु तांकु स्वागत करछि। आ सहित हमर मार्केटिंग डायरेक्टर गोविंद कुमार जे कि हमर प्रेरणादायक जे कि हमर डायनामिक लीडर जे कि आज पे आमे जो कोविड पे बतन जो महामारी चलছে महामारी रे समस्त मिसी पनांदी सति पे बतन ए वेबिनार माध्यम रे समस्त किछि किछि जो उद्भव देबा कथा तो आपण साक्षात्कार तो हेई पर प्रैक्टिकली तेणु किछि आमे आपनकर आदान प्रदान तथ्य आमे करू। आ सति पे पुनी हमर जे डॉक्टर हमर चौधरी आलिया से होतनी वाशिंगटन मंत्र द अमेरिका रो रिसर्च साइंटिस्ट तथा हमर गोटे गुजरात रे कलोल सार कारखाना अछि जो अहमदाबाद रु 40 किलोमीटर दूर सेठी से बर्तमान जनरल मैनेजर हिसाब रे अछंती तेणु से होतनी हमर बर्तमान जो नानो बाहर से तांकर जो जनक हिसाब रे मो तांको भी स्वागत करछि इफको तरफरु मो तरफरु हमर स्टेट ऑफिस तरफरु आई वेलकम सर डॉक्टर आलिया जी। ता सहित हमर जो माने सब जोड़ी अछंती चासी भाई माने ओडिसा रो गणित चासी भाई माने हमर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तथा कृषि विज्ञान केंद्र रो वैज्ञानिक गण एवं बर्तमान हमर रिसर्च फेलो अछंती स्टूडेंट्स माने अछंती हमर एमबीए पिला अछंती एग्रीकल्चर पिला अछंती आस्का सुगर फैक्ट्री हमर अछंती जो सुगर फैक्ट्री चासी भाई को आइछि प्लस तांकर अफसर को आइछि तथा हमर सहयोगी अछन जो माने हमर आईएफटीसी इफको किसान संचार लिमिटेड एवं तांकर बर्तन अछंती सब डीलर बा फ्रेंचाइज इफको एमसी एवं तार बर्तन फ्रेंचाइज इफको ई बाजार हमर स्टोर अछि प्लस हमर फ्रेंचाइज एवं हमर अछंती आईटी जाय जो अछि सहयोगी संस्था इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस इफको बर्तन ई बाजार स्टोर हमर अछि ई बाजार फ्रेंचाइज अछंती तापरे कॉमन सर्विस सेंटर जो माने डीएलई करछदी गां गां रे बर्तन जो विलेज लेवल एंटर करछदी समान तो प्लस समान द्वारा नियुक्त होइतिबा कोन चासी मुख्य चासी माने जो माने किछि जाने चेष्टा करछदी समान को हमर बर्तन ओडिसा रो कृषि बर्तन अछि विभाग बर्तन समवाय विभाग तथा ओडिसा स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन चारटा हमर ट्रेनिंग सेंटर अछि जो ट्रेनिंग सेंटर प्रिंसिपल अन्य स्टाफ मध्ये एवं हमर जो माने हमर सारा कोन बा सहयोगी ट्रेडर हिसाब रे ओडिसा एग्रोनॉमिक कॉर्पोरेशन ओडिसा मार्केटिंग फेडरेशन तथा हमर आरजी मेंबर एवं ऑनरेबल हमर डायरेक्टर महोदय तेणु समस्त शेष मु हमर सांबादिक बंधु जोग दैछंती मु समस्त को मो इफको तरफरु मो तरफरु एवं हमर स्टेट ऑफिस तरफरु आपण समस्त को स्वागत करूछी। या सहित मु जेहेतु ओडिसा रो बर्तन अछि तेणु ओडिसा रे बर्तन इफको मार्केटिंग 77 मसिया आरंभ कले भी बर्तन हम पारे सब सार केवल जो रासायनिक सार ताहा नुय डीएपी अछि 20 जोड़ी हम पारादीप उत्पन्न होछि ता सहित यूरिया सार भी अछि। या सहित पारादीप सार हमर बायो फर्टिलाइजर जोटा हम आरंभ नथिला बायो फर्टिलाइजर जोटा कि जीवाणु सार बोली कुआ होछि तार हम 6 प्रकार जीवाणु सार अछि बोतल रे आज 2 वर्ष ला मार्केट करा होछि। आ सहित हमर गोटे सागरिका गोटे उत्पादन होछि जोटा कि गोटे बायो स्टिमुलेंट बोली सेटा बदन हमरो 3-4 वर्ष ला बाल्टी अछि तार विभिन्न प्रकार पैकिंग साइज अछि 100 ml अछि 250 ml अछि 500 ml रे बदन मार्केट चलछि। या सहित 2 वर्ष आपण देखिबे विभिन्न प्रकार वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जोटा कि पॉपुलर हो लागिछि जिंक सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट मैग्नीशियम सल्फेट सल्फेट ऑफ पोटाश विभिन्न प्रकार सार अछि जोटा कि हमर किछि नै सब प्रकार सार हम पकरे अवेलेबल अछि। बर्तन अबे जो जोड़ा होछि पूरा सारा विश्व रे प्रथम थर पई नानो बर्तन उत्पादन चली तार नानो यूरिया बर्तन मार्केट में लॉन्च करूँ तार बर्तन विशेषता कौन तार को फसल पे आम कर तेणु से फसल बर्तन हम डॉक्टर आलिया पूरा विशेष भाव में आगे आलोचना कर कहे तापर हम मार्केट रेट जो प्रश्न अच्छे लास्ट से उत्तर देवे और यह सहित मुझे आमर जो बर्तन फर्टिलाइजर जनरेशन आज की 2 वर्ष है चली जहाँ बर्तन मार्केट में कमर्शियल विषय करूँ किंतु चाषी मानक आम फ्री डेमोन्स्ट्रेशन देकी विभिन्न फसल करूँ टोटाल सारा भारत में 11,000 अच्छी से आम ओडिशा 400 जगह डेमोन्स्ट्रेशन देइथिलु एवं विभिन्न जो 94टा फसल सारा भारत में बर्तमान विज्ञान परीक्षा चलती चाषी मान प्लट परीक्षा चलती से आम 16टा शस्य हिसाब से जो विभिन्न प्रकार भेजिटेबल धान हो आप टमाटो हो बैगन जहाँ आम ओडिशा आम 16टा प्रकार विभिन्न फसल तार डेमोन्स्ट्रेशन देइछु तार उत्पादन किंतु बढ़ुची
विभिन्न कृषि वैज्ञानिक केन्द्र जो आमर अच्छी टोटाल ओडिशा जो 33टा केबिक अच्छी से केबिक साइंटिस्ट सहित आमर फील्ड अफसर सहित मिसिकी ସେମାନେ ଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ରିଜଲ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରୁଛି। धन्यवाद श्रीयुक्त जेना। वर्तमान आम गहणरे नानो यूरिया रो आविष्कारक तथा जनक डॉक्टर रमेश रालिया उपस्थित अछंती। डॉक्टर रालिया इफ्कोर गुजरात स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर रे महाप्रबंधक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भाव में कार्यरत अछंती। से राजस्थान रो जोधपुर रे बायोटेक्नोलॉजी रे स्नातकोत्तर डिग्री हासिल कला परे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट रु पीएचडी हासिल करछंती। तापरे से अमेरिका रो सेंट लुई वाशिंगटन यूनिवर्सिटी रे नैनो टेक्नोलॉजी ऊपर रिसर्च साइंटिस्ट भाव में मध्य काम करछंती। तांकर 75 रु अधिक रिसर्च पेपर 3टी बही 15टी पेटेंट मध्य पब्लिश होईची। मु वर्तमान डॉक्टर रालिया को तांकर प्रेजेंटेशन माध्यम रे वक्तव्य देवा पई अनुरोध करूची। डॉक्टर रालिया। Thank you so much, Saurabh Chatterjee. Honorable Dr. K.K. Raut Sahab, Dean, College of Agriculture, Honorable Marketing Director, Honorable State Marketing Manager जेना जी, एवं हमारे स्टेट ऑफिस से ऑफिसर्स, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी फार्मर्स एवं साइंटिस्ट एवं सभी ऑडियंस को मैं इफ्को की तरफ से नमस्कार करता हूं। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा फार्मर्स के लिए जो कि हिंदी में बनाया हुआ है। आप एक प्रेजेंटेशन देख पा रहे होंगे। समस्त किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सभी को आज मैं एक विशेष प्रकार के फर्टिलाइजर नैनो यूरिया लिक्विड, नैनो यूरिया तरल के बारे में जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक फर्टिलाइजर है जिसको हम कॉमनली नैनो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। बात करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन के दौरान कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से जो फर्टिलाइजर बना है नैनो यूरिया, ये किस प्रकार से पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। किसान भाइयों, जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ऐसी संरचनाओं का, ऐसे आकार का अध्ययन करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और जब हम इतने छोटे कण बना देते हैं तो उनसे किस प्रकार पौधे में न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अपटेक एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जहां तक 1 नैनोमीटर की बात है तो 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां हिस्सा होता है। 1 मीटर को 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो उसका एक हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। तो क्या होता है इतने छोटे कणों से, क्यों ये इफेक्टिव है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आज चूंकि हम विशेष प्रकार से उड़ीसा स्टेट के फार्मर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, रिसर्चर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो हम उड़ीसा राज्य का एक बहुत विशेष महत्व है देश के अंदर एग्रीकल्चर के इनपुट्स के अंदर, कि किस प्रकार वो एग्रीकल्चर इनपुट को, जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं उड़ीसा के अंदर, तो उनका किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है। जैसे कि राइस है, व्हीट है, शुगर केन, पोटैटो, ज्वार, कोकोनट्स, मेज, लाइक दैट। सो फार्मर्स, चाहे हम कोई भी क्रॉप उगाएं, किसी भी क्रॉप को उगाएं, चाहे हम इंडोर उगाएं, हमारे किचन गार्डन में उगाएं, हम फील्ड्स में उगाएं, सारी क्रॉप का जो संतुलित विकास एवं उसकी वृद्धि है, उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और करीब 14 से 17 प्रकार के ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको पौधे को आवश्यक रूप से चाहिए। उन पोषक तत्वों में सबसे अधिक जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है पौधे को, वो है नाइट्रोजन। रीजन की नाइट्रोजन उसका कॉन्स्टिट्यूट के हिसाब से सबसे अधिक होता है, अबाउट 1.5% ऑन एन एवरेज सारी क्रॉप्स का। नाइट्रोजन पौधे को सबसे अधिक चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन एक संरचनात्मक घटक होता है। विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स जो पौधे की कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट,
या ऐसी रचनाएं संरचनाएं जिसकी वजह से पौधा हरे कलर का दिखाई देता है, जैसे कि क्लोरोफिल, जो कि सूर्य प्रकाश के किरणों को अब्सॉर्ब करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और उसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स या अमीनो एसिड्स जिससे प्रोटीन बनता है, या जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए जो कि ट्रांसलेट होकर के एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है। तो ये सारी संरचनाएं पौधे की कोशिका के अंदर जितनी भी प्रकार की क्रियाविधियां होती है, इनके अंदर जितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं या अन्य प्रकार की जो कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है पौधे की कोशिका को जीवित रहने के लिए, उन सब कंपोनेंट्स में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है, वो है नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन प्रिंसिपली हम लोग जो फर्टिलाइजर के द्वारा पौधों को देते हैं, उसमें एक खाद का प्रयोग करते हैं, यूरिया। यूरिया आप इस बैग को देखकर पहचान पा रहे होंगे, यूरिया हमारे पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है, लेकिन यूरिया के द्वारा अब बात करते हैं कि हमें फर्टिलाइजर की क्यों जरूरत है यूरिया की। जैसे उदाहरण के तौर पर, तो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधा उसको नहीं ले पाता, हमें फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, जैसे कि हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो हम पौधों को देते हैं, ये एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म में होना आवश्यक है, एक रासायनिक रूप में होना आवश्यक है। यदि उस पर्टिकुलर रासायनिक रूप में नहीं है, तो पौधा उसको उपयोग नहीं कर पाता। जैसे कि 78% नाइट्रोजन हवा में, लेकिन पौधा नहीं ले पाता। तो जब हम यूरिया खाद को देते हैं पौधे को नाइट्रोजन देने के लिए, तो पौधा केवल उसका जो अपटेक करता है वो केवल 30 से 40% है। 60 से 70% वेस्ट हो जाता है, वो हमारे हवा को प्रदूषित करता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है। क्योंकि जब हम यूरिया डालते हैं पौधे को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये ब्रॉडकास्ट के समय से लेकर के पौधे के अपटेक करने के दौरान ये समय एक तो बहुत फास्ट होता है, बहुत कम समय के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती है, और कम समय की वजह से इस दौरान जो अपटेक एफिशिएंसी है वो केवल पौधा 30 से 40% लेता है। बाकी का सारा रासायनिक रूप परिवर्तन हो जाने के कारण या इमिशन हो जाने के कारण या लीचिंग हो जाने के कारण पौधा उसको अपटेक नहीं कर पाता। जैसे कि यूरिया से एक गैस बन जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो हमें क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स या ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। इसी प्रकार अमोनिया इमिशन हो जाता है, तो नॉक्स एंड अमोनिया इमिशन ये एयर पोल्यूशन के भी सूचकांक होते हैं। इसी प्रकार यदि मिट्टी के अंदर रह जाता है, तो ये मिट्टी के पीएच को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पौधा दूसरे अन्य आवश्यक तत्वों भी अपटेक नहीं कर पाता। यदि पानी के साथ बह जाता है, तो ये नाइट्रेट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नाइट्रेट का कंटेंट हमारे पानी में बढ़ा देता है, और यदि लगातार हम बढ़े हुए नाइट्रेट कंटेंट को ड्रिंक करें तो हमारे लिए, ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक है। तो और दूसरा, यदि क्योंकि उड़ीसा कोस्टल स्टेट है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि यदि खेतों के अंदर हम अधिक मात्रा में या असंतुलित मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो ये रन ऑफ होकर हमारे वाटर कोस्टल रीजन का जो पानी है वहां पर चला जाता है, और वहां पर नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा यदि बढ़ जाती है, तो वहां पर यूट्रोफिकेशन, वहां पर काई की जो काई जमती है पानी के अंदर या एल्गी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। दोज प्रॉब्लम्स स्टार्ट क्रिएटिंग, जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो किसान भाइयों, हमेशा से साइंटिस्टों का ये प्रयास रहा है, वैज्ञानिक संस्थाओं का ये प्रयास रहा है, कृषि विज्ञान संस्थानों का ये प्रयास रहा है कि किस प्रकार हम यूरिया के जो रासायनिक खेदों का प्रयोग है उसको कम कर सकें और इनका यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। उसका एक आप देख रहे हैं जो है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अपील कर रहे हैं फार्मर्स के कि किस प्रकार हम जो यूरिया का प्रयोग हमारे खेतों में कर रहे हैं उस प्रयोग को हम कम कर सकते हैं, हम आधा कर सकते हैं। और उनका जो सेंस ऑफ विजन, जो कहने का जो लॉजिक है बिहाइंड दैट इज कि किस प्रकार हम यूरिया की या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जब यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसका प्रयोग कम होगा विज्ञान की भाषा में, और इस प्रकार के कैसे हम यूरिया के प्रयोग को कम करें, आधा करें, ग्रेजुअली कम करें, किस प्रकार उसको कम किया जा सके। एंड दिस इज नॉट ओनली इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एफर्ट्स आर गोइंग ऑन कि किस प्रकार नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में इफ्को ने एक नए R&D सेंटर की स्थापना की जिसका नाम है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर।
इस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में हम इस प्रकार की विषयों पर खोज करते हैं, संशोधन करते हैं कि इन किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और इसके साथ साथ वर्तमान की और भविष्य की आने वाली कृषि की चुनौतियों को भी किस प्रकार एड्रेस किया जा सके, इसके बारे में खोज करते हैं। और इसी का एक उत्पाद है हमारा नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया लिक्विड। इस नैनो यूरिया लिक्विड पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है और नैनो यूरिया का खास बात है कि इसकी उपयोग क्षमता बहुत अधिक होती है साधारण यूरिया की तुलना में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया अधिक होता है और इसकी पार्टिकल साइज है वो बहुत कम होती है। और क्योंकि इसका पार्टिकल साइज कम है, इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में अधिक है और इसका यूज एफिशिएंसी अधिक है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमें कम चाहिए। जब हम खेत में कम केमिकल डालेंगे, कम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे और उसका यूज एफिशिएंसी अच्छा है, तो निश्चित रूप से वो हमारे सॉइल हेल्थ को भी बेटर करेगा और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगा। किसान भाइयों, मैं दोबारा से एक रिमाइंड कराना चाहूंगा कि 1 नैनोमीटर जो है वो 1 मीटर का 1 अरबवां भाग है। यदि हम नैनो यूरिया की बात करें, इस नैनो यूरिया को फार्मर्स के उपयोग के लिए 2019 में रिसर्च ट्रायल के लिए उपयोग किया गया और जब इसका रिसर्च ट्रायल किया गया और देखा गया कि किस प्रकार ये नैनो यूरिया इफेक्टिव है। अब हम यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तरफ आप देखेंगे कि साधारण यूरिया है, फोटो के अंदर जो 1 से 3 मिलीमीटर आकार के कण होते हैं उसके, दूसरी तरफ नैनो यूरिया है जिसका आकार 32 नैनोमीटर आकार का है ऑन एन एवरेज। प्रतीकात्मक रूप का फोटो आप देख रहे हैं। यदि हम 1 यूरिया का दाना लें और उसके भार की तुलना में नैनो यूरिया के दाने लें, तो 1 यूरिया का दाना, साधारण यूरिया का दाना और 55,000 नैनो यूरिया के दाने बराबर होते हैं भार के अंदर। लेकिन यदि हम इतने छोटे आकार के कणों को और बड़ी संख्या के कणों को यदि उनके टोटल सरफेस एरिया का कैलकुलेशन करें, तो नैनो यूरिया का सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया है, वो 10,000 टाइम्स अधिक होता है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में यदि हम साधारण यूरिया की बात करें। तो यदि सरफेस एरिया कंपैरिजन बहुत अधिक है, सरफेस एरिया अधिक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक है, तो इनका जो इंटरेक्शन है, और दूसरा ये पार्टिकल्स पॉजिटिवली सरफेस चार्ज पार्टिकल है। जब हम इन पार्टिकल्स का पौधे की पत्ती के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पौधा इनको बहुत इफेक्टिवली अपटेक कर लेता है। किसान भाइयों, प्रयोग के लिए इस नैनो यूरिया की बोतल का आपको 2 ml लेना है और 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में जब हम मिलाते हैं और पौधे की पत्तियों के ऊपर 2 बार उसके जीवन चक्र में स्प्रे करते हैं, तो हम बहुत अच्छा इम्पैक्ट पौधे के यहाँ से पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इनको पौधे की पत्ती के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पौधे की पत्ती के ऊपर छोटे-छोटे छिद्र स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या हाइडेथोट्स कहते हैं। पौधा इन पार्टिकल्स को उन संरचनाओं के द्वारा डायरेक्टली अपटेक कर लेता है और अपटेक करने के बाद पौधे की जिस भाग में इसकी आवश्यकता होती है, चाहे वह जड़ हो, चाहे नए आने वाली शाखाएं, पत्तियां हो या ऐसी जगह जहां पर पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, वहां पर इफेक्टिवली एक फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म होती है या सिंप्लास्ट ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म होती है, उसके द्वारा पौधे के अंदर एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाता है। जब ये पौधे की कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर ये कंट्रोल्ड रिलीज के रूप में क्योंकि अपटेक पार्टिकल के रूप में हुआ है, तो ये पौधे की कोशिका के अंदर ये अवेलेबल नाइट्रोजन फॉर्म को रिलीज करता है और कंट्रोल्ड रिलीज करता है। हमने इस नैनो यूरिया का परीक्षण पूरे भारत के अंदर किया। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस की सेटिंग में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में इसका टेस्ट किया और हमने ये पाया कि आप जैसे स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं कि एक तरफ हमने रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया का प्रयोग किया, 100% यूरिया प्रयोग किया, और दूसरी तरफ हमने 50% यूरिया को कम किया और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग किया। जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि 2 बोरी जहाँ डाल रहे हैं, क्या हम वहां पर 1 बोरी डाल सकते हैं, तो उसी प्रकार हमने 50% यूरिया का कम प्रयोग किया और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पौधे विजुअली आपको फोटो में देखकर ऐसा लग रहा होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, लेकिन यदि हम उसकी बाली को देखें, उसकी ब्रांचेज को देखें, तो इसके जो जहां पर यूरिया का कम प्रयोग करके नैनो यूरिया का प्रयोग किया, वहां पर ब्रांचेज अधिक हैं, वहां पर स्पाइक के अंदर के दानों का वेट, दैट इज व्हाट द इंप्रूवमेंट वाज नोटिस्ड इन दिस ट्रायल। तो यदि हम कम खाद का प्रयोग करके भी
बेहतर फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो उससे हम निश्चित रूप से हमारे जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, सॉइल हेल्थ है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज हमें इसमें मिला कि इसको पौष्टिक अनाज हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मैं एक डिस्कशन आने वाली स्लाइड्स के अंदर करूंगा। और इस नैनो यूरिया को हमने विभिन्न प्रकार की फसलों के अंदर पूरे भारत में इसका परीक्षण किया गया और पाया कि ये लगभग सभी प्रकार की फसलों के ऊपर नैनो यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। ये चाहे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर हो, जैसे ग्रीन हाउस फार्मिंग है, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे शुगर कैन हो, व्हीट हो, राइस हो, वेजिटेबल्स की क्रॉप्स हो, लगभग सभी प्रकार की फसलों के अंदर जो आपके राज्य के अंदर उगाई जाती है, उन सभी के ऊपर इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हरियाणा के केवी कृषि विज्ञान केंद्र में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ट्रायल्स हुई थी, 2 इयर्स लॉन्ग ट्रायल हुई थी। इस ट्रायल के अंदर फार्मर्स ने जो टेस्ट किया, वो एक तरफ उन्होंने कन्वेंशनल फार्मिंग, जहां पर हम केमिकल फर्टिलाइजर फार्मिंग कहता है, उसके साथ प्रैक्टिस किया, और दूसरी तरफ उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इस फर्टिलाइजर का प्रयोग किया। और इन्होंने देखा कि एक तरफ T1 जो आप देख रहे हैं, T1 के अंदर इन्होंने जो कन्वेंशनल NPK है हमारा, उसका प्रयोग किया, और दूसरी तरफ T2 जिसके अंदर उन्होंने कंपोस्ट का प्रयोग किया, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, सागरिका एक बायोस्टिमुलेंट आता है इफ्को का, उसका प्रयोग किया, एंड नैनो यूरिया और नैनो जिंक उसका कंबाइन उन्होंने 3 स्प्रे किए। और उन्होंने ये पाया कि न केवल ये पौधे की प्लांट हाइट्स, इफेक्टिव टिलर्स और यील्ड एंड स्टो यील्ड को कंपैरेटिवली इंक्रीज करता है, बट इट आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसकी जो बेनिफिट्स हैं फार्मर्स को इनकम के रूप में, उसको भी हेल्प इंक्रीज करता है। कैसे करता है? नंबर 1, क्योंकि उसका यील्ड इंक्रीज है, उसका स्ट्रॉ यील्ड इंक्रीज है। बट दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने नोट किया कि जहां पर उन्होंने यूरिया का प्रयोग कम करके नैनो यूरिया का प्रयोग किया, वहां पर जो पौधे से जो उपज प्राप्त हुई, उस उपज का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अधिक था। When we have a better nutritional value, it gives us the additional valuation for the crops. So जब हम पौष्टिक अनाज को पैदा करते हैं, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। जो आजकल हम कोई भी खाने का पैकेट खरीदते हैं, तो उस पैकेट के ऊपर एक टेबल होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो यदि न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा है, तो हम पौधे का जो उपज का जो मूल्य जो हमें मिलता है बाजार में, उसको भी हम अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। हमने इस प्रकार का टेस्ट एप्पल में भी किया, लगभग सभी प्रकार की फसलों में किया। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 एग्जांपल्स। जो एप्पल के अंदर किया, तो आप देख रहे हैं कि एप्पल के अंदर फ्रूट के आकार में यूनिफॉर्मिटी है, उसके कलर में यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन जब इसके फ्रूट का हमने न्यूट्रिशनल एनालिसिस कराया, फ्रूट का एनालिसिस कराया, तो हमने पाया कि इसके अंदर मिनरल्स कंटेंट एज वेल एज न्यूट्रिशनल कंटेंट भी अच्छे थे। तो आप देख पा रहे होंगे इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू कि किस प्रकार हम जब फर्टिलाइजर कंजप्शन, जो कन्वेंशनल यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, उसका कम प्रयोग करते हैं, तो हम मिट्टी को स्वस्थ रख पा रहे हैं, और हमारे अनाज जो प्राप्त कर रहे हैं, वो भी पौष्टिक अनाज प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यदि अनाज में पौष्टिकता है, तो उससे हम ह्यूमन हेल्थ को भी बेनिफिट्स इसके ऊपर मिलता है। अनदर बेनिफिट्स है इसका लॉजिस्टिक के अंदर। जो हम यूरिया का एक बोरी का प्रयोग करते हैं, एक बोरी यूरिया से जो 45 केजी का है, उसका जो इम्पैक्ट हम पौधे के ऊपर प्राप्त करते हैं, उतना ही इम्पैक्ट हम आधा लीटर की बोतल का घोल बनाकर पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करें, तो सेम इम्पैक्ट हम ले सकते हैं। तो एक बोरी से जो इम्पैक्ट मिलता है, वो एक बोतल से अब इम्पैक्ट हमें पौधों के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि उसका लॉजिस्टिक देखें, यदि हमें जैसे 100 बैग फर्टिलाइजर के स्टोर करने थे या ट्रांसपोर्ट करने थे, उसी जगह अब हमें केवल 100 बोतल को स्टोर करना पड़ेगा या ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक के रूप में भी ये, चाहे इंडिविजुअल फार्मर्स की बात करें, चाहे स्टेट लेवल की बात करें, चाहे नेशनल लेवल की बात करें, तो इसको भंडारण और परिवहन के लिए भी ये आसान रहेगा और सस्ता रहेगा, किफायती रहेगा। किसान भाइयों, आप तक इस नैनो यूरिया को लाने से पहले, जो कि भारत में बनाया गया है और दुनिया में पहली बार भारत में बनाकर इसका लार्ज स्केल पर टेस्टिंग किया है, आप तक लाने से पहले, आप तक इस किसानों के प्रयोग कॉमर्शियल स्टेज में एप्लीकेशन से पहले इस नैनो यूरिया को मोर देन 94 क्रॉप्स पर, 94 से अधिक प्रकार की फसलों पर और 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया। आपके भी आसपास किसी खेत में इसका जरूर परीक्षण हुआ होगा। किसान भाइयों, यदि हम सारी फसलों का और अलग अलग लोकेशन का एक नेशनल एवरेज लें, तो ऐसा पाया गया
कि 50% तक जो रासायनिक यूरिया का जो हम प्रयोग करते हैं उसमें कमी करने के बावजूद और नैनो यूरिया के प्रयोग से औसत फसल उत्पादकता में करीब 8% की वृद्धि हुई। आप जो मैप देख रहे हैं इंडिया का, एक डिजिटल मैप देख रहे हैं, उसके अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार इसका पूरे भारत में और उड़ीसा में भी इसका परीक्षण किया गया और इसमें फसल उत्पादकता में वृद्धि पाई गई, जहां पर हमने यूरिया का प्रयोग कम करके नैनो यूरिया का प्रयोग किया। दूसरा, नैनो यूरिया को भारत सरकार की जो डीबीटी की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो गाइडलाइन है नैनो प्रोडक्ट के लिए, उसके अनुसार इसका परीक्षण किया गया और इसको अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसके तहत भी जो किस प्रकार इनका सेफ्टी टेस्ट, इवेल्युएशन टेस्ट परीक्षण करना होता है, वो सारे परीक्षण किए गए और उसके पश्चात भारत सरकार ने इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ ही ये भारत के किसानों को प्रयोग के लिए उपलब्ध होगी। किसान भाइयों, नैनो यूरिया को जब हम यदि बात करते हैं कि कैसे कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन का मैं यदि आपको समरी बताऊं तो ये साधारण यूरिया, जो पारंपरिक यूरिया जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उसकी तुलना में हमें कम मात्रा में आवश्यक होती है। इससे हम अधिक और बेहतर पोषण का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्थिक रूप से भी सस्ता है। आज जो यूरिया हम बैग प्राप्त करते हैं वो सब्सिडी के बाद, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है उसके बाद हमें करीब 266 रुपीज में मिलता है, लेकिन नैनो यूरिया को बिना किसी सब्सिडी के भी हम 240 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज इकोनॉमिकली भी चीपर है ये। और जो इकोनॉमिक्स के अलावा जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो हमारे फसल उत्पादन को बढ़ाने में है, हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में, हमारी मिट्टी को शुद्ध रखने में है, हमारे पानी और पर्यावरण के जो यूट्रोफिकेशन होता है या नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन होता है, अमोनिया का इमिशन होता है, उसको हम कम कर सकते हैं। और इसको ओईसीडी की गाइडलाइंस, डीबीटी की गाइडलाइंस के साथ टेस्ट किया गया और पाया गया कि किस प्रकार ये प्रोडक्ट कंप्लीटली सेफ है फ्लोरा एंड फौना के लिए। जो जैसे केंचुआ है या फिर मधुमक्खी है, जो हमारे परागकण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर फिशेज हैं, तो इन सब के लिए किस प्रकार ये प्रोडक्ट सेफ है, इसका कंप्लीट इवेल्युएशन किया गया और पाया गया कि प्रोडक्ट कंप्लीटली सेफ है। किसान भाइयों, यदि समरी के रूप में बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी से जो बनाया गया नैनो उर्वरक है, नैनो यूरिया, ये पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। ये प्रयोग करने में बहुत आसान है। इसके 2 ml को लेना है और 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों की पत्तियों के ऊपर 2 बार स्प्रे करना है। इसको इसका जो पहला स्प्रे है वो अंकुरण के 30 दिन बाद और दूसरा स्प्रे फूल आने से करीब 1 सप्ताह पहले, या पहले स्प्रे के करीब 15 से 20 दिन बाद। या दूसरी भाषा में समझें कि जब जब किसान ब्रॉडकास्ट के रूप में यूरिया का प्रयोग करता है, उस टाइम यूरिया, दानेदार यूरिया का प्रयोग कम करके, आधा करके आप नैनो यूरिया का उसकी जगह प्रयोग कर लीजिए। आप तक लाने से पहले इसका विभिन्न प्रकार की फसलों पर, विभिन्न जगहों पर, कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो उर्वरक उत्पाद है। ये नैनो उत्पाद का मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत किया गया और ये जो प्रोडक्ट है न केवल फार्मर्स की सॉइल को हेल्प करता है, बल्कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए बेनिफिशियल है। ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये सॉइल, एयर, वाटर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसी के साथ मैं आप सभी का, क्योंकि आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर हम लेना चाहेंगे, जो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं या बता भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माइक हैंड ओवर टू एसएम साहब। धन्यवाद डॉक्टर कालिया। आपण एक सुंदर प्रेजेंटेशन माध्यम रे सरल भाषा रे हमर चासी माननकु आपनकर वक्तव्य उपस्थापन करचंती, सेति पई पुनश्च एक बार आपनकु धन्यवाद। आम गहन रे अछंती हमर विपणन निर्देशक श्रीयुक्त जोगेंद्र कुमार जी महोदय। समग्र भारत वर्ष रे चासी मानक सामाजिक और अर्थनैतिक उन्नति पई सर्वदा समर्पित। से यही विषय रे बहुत आर्टिकल मध्य लिखिचंती। आज यही नैनो यूरिया रो विपणन रे तांकर अशेष अवदान रही। कृषि रो उन्नति पाई
इफ्कोर नूतन आभिमुख्य विषय रे तांकर मतामत व्यक्त करने पाई मु तांकु अनुरोध करुची। श्री जोगेंद्र कुमार जी, इफ्को का नई पहल किसानों के कल्याण के लिए, इसके बारे में आपका वक्तव्य रखिए सर। आदरणीय डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उड़ीसा और हमारे डॉक्टर रमेश रालिया साहब, राव साहब, रालिया साहब, जेना जी हमारे स्टेट मार्केटिंग मैनेजर, मैडम दास चटर्जी जी एवं हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों, प्रसार कार्यकर्ताओं या अन्य जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मेरा सादर अभिवादन, उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। इफ्को की नई पहल अभी तो हमारी नैनो यूरिया है, उसके बाद नई पहल जिधर हमारा अभी लक्ष्य जिसको हम कर रहे हैं वो है नैनो डीएपी। नैनो यूरिया हमारा अभी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में हमें वो प्रोविजनल एंट्री उसकी मिली है 3 साल के लिए, और अभी किसानों के बीच हम इसको 1-2 दिन में भेजना शुरू कर देंगे कमर्शियल स्केल पे बिक्री के लिए। और उसके बाद में जो नई पहल है, हमने बताया कि हम लोग नैनो डीएपी की तरफ प्रयासरत हैं। उसके परीक्षण अभी हमने शुरू कराए हैं, डॉक्टर रालिया ने ही उसको बनाया है और आगे उसके परीक्षण भी ये स्वयं अपने निर्देशन में, अपनी देखरेख में करा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम उसके भी हैं। नैनो यूरिया के बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया है उसने खुद आपके सामने अपने विषय को रखा है, और विषय को रखने के साथ साथ विस्तार से बताया है कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है, कैसे उत्पादन बढ़ता है, और कैसे पर्यावरण की सुरक्षा होती है, और कैसे हम उसके प्रयोग से उपयोग क्षमता को बढ़ा सकते हैं, कीमत को कम कर सकते हैं, और खास तौर पे किसान भाइयों का विशेष लाभ कैसे कैसे हो सकता है। इन सारे पक्षों पे उन्होंने अपनी बात रखी, उनको बताने की आवश्यकता बहुत नहीं है। इफ्को की नई पहल में इसके पहले का नैनो यूरिया के जो पहले का उत्पाद है वो सागरिका है, सागरिका ग्रेन्यूल्स और सागरिका लिक्विड, दोनों ICMCRI टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। सागरिका जो ये उत्पाद हमने बनाया है, ये CSIR का इंस्टीट्यूट है ICMCRI भावनगर में जिसका मुख्यालय है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था, और उस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने लिया है, और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हैं हमारे सागरिका ग्रेन्यूल्स और सागरिका लिक्विड। एक तरीके से वो भी पौधे के लिए कहा जाए तो अमृत तुल्य उत्पाद हैं, जैसे नैनो यूरिया है, और इनका संयोग तो वाकई अमृत तुल्य है। जब नैनो यूरिया का आप स्प्रे करते हो, अगर उसी समय सागरिका लिक्विड का आधा लीटर मिला करके स्प्रे करें तो पूर्णता हो जाती है, और संयोग भी बहुत अद्भुत है। उस संयोग के साथ अगर स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा हमारी नई पहल में 2 उत्पाद और हैं, नैनो जिंक और नैनो कॉपर, जिनकी प्रविष्टि अभी हमारी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में नहीं हुई है, यानी जब तक वो उसमें नहीं आते हम उसका विक्रय नहीं कर सकते, हम किसान भाइयों को उसको प्रयोग के लिए उपलब्ध भी नहीं करा सकते। यद्यपि उन 11,000 स्थानों पर जिसका उल्लेख डॉक्टर रालिया ने अपने भाषण में किया है, वहां नैनो जिंक और नैनो कॉपर का भी प्रयोग किया गया था, और निश्चित रूप से उसके भी परिणाम बहुत अच्छे थे। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वो उत्पाद जब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में आ जाएंगे, वो आपकी सेवा के लिए आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी हम वो जो संयोग की बात कर रहे थे आपसे, जो संयोग की बात कर रहे थे, वो अद्भुत संयोग, 1 मिनट आप होल्ड करो जरा।
कोई बात। हम जो इसके संयोग की बात कर रहे थे, उस संयोग में आप इसका प्रयोग कुछ किसान भाइयों ने किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा, उनको उसका लाभ भी मिला होगा। अभी एक और नई पहल इफ्को की, चटर्जी जी ने मुझे विषय बड़ा ऐसा दिया कि एक और नई पहल हमने की। हमने देखा निमेटोड का कंट्रोल नहीं हो पाता। बहुत सारे फंगस से और बैक्टीरिया से लगने वाले रोगों का जैविक निदान, बिना जो है केमिकल फ्री निदान कैसे हो, उसकी तरफ एक कदम उठाया और अभी 3 बायोपेस्टिसाइड हम लोगों ने रिलीज किए। उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। एक उसमें है त्रिगुण, दूसरा है ऑलराउंडर और तीसरा है निरंज जेल। ये तीनों बायोपेस्टिसाइड भी बहुत ही प्रभावकारी हैं। और जो त्रिगुण है, त्रिगुण यानी 3 गुण है उसमें, निमेटोड का भी और फंगस का भी और बैक्टीरिया का भी कंट्रोल। वो सॉइल एप्लीकेशन, उसको गोबर की खाद में मिला के थोड़ी देर रख के इसको सॉइल एप्लीकेशन करते हैं। दूसरा है ऑलराउंडर, उसका स्प्रे करते हैं। उसमें भी यही तीनों गुण हैं, फंगस, बैक्टीरिया और निमेटोड्स का नियंत्रण। तीसरा है निरंज जेल। निरंज जेल में क्या है, नीम और करंज का सत है और उसको एक हमने पेस्ट सा बना दिया है। जब उसको घोल करके आप किसी भी कीड़े पे, वो कीट नियंत्रण के लिए है, 2 रोग नियंत्रण के लिए है और 1 कीट नियंत्रण के लिए है, तो उससे अच्छा कीट नियंत्रण जैविक रूप से होगा बिना किसी केमिकल के। तो ये एक हमारी पहल है। बायोडिकम्पोजर, यद्यपि हम अपनी जो भारत सरकार की तकनीक है उसके आधार पे बना रहे हैं और उसका भी कई लाख बॉटल बना करके किसान भाइयों को वितरित करते हैं, तो ये हमारी नई पहल नहीं है। वो हमने सरकार के डिकम्पोजर का जो वेरिएंट था उसको लेकर के उससे बनाया है। और यदि कहा जाए सही शब्दों में, जो आज नैनो यूरिया आप देख रहे हो, वो भी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी की है। उनके अभिभाषण से, उनके वक्तव्य से प्रभावित होकर के हमारे वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया है और वो बिल्कुल बहुत दिनों से प्रतीक्षा भी थी इसकी। यूरिया का इतना दुष्प्रभाव सभी लोग देखते थे, लेकिन उसका प्रयोग फिर भी ज्यादा करते थे। यूरिया का प्रयोग अगर संतुलित मात्रा में किया जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर अगर संतुलित मात्रा में भी आप करते हो तो भी उपयोग क्षमता वही 35 और 40% से ज्यादा कहीं भी नहीं आती। यानी उसका जो 60% भाग है, 65% भाग है, उससे कुछ न कुछ प्रदूषण जरूर होगा। उसको नहीं रोका जा सकता है, चाहे जल में हो, चाहे वायु में हो, चाहे भूमि में हो। ऐसी परिस्थिति में इस नए आविष्कार से इन सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, किया जाएगा। अब जा सकता वाली बात खत्म होगी, किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? क्योंकि जो नैनो यूरिया का प्रयोग आप करोगे, इसकी उपयोग क्षमता है 86%, औसत 86%। अब 86% जब इसका उपभोग हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा जो वहां पे है, एक आधे लीटर की बोतल में
वो बहुत ही कम है, बहुत ही न्यून है। उस न्यून में से भी 86% उपभोग हो जाएगा तो मुश्किल से 2 ग्राम नाइट्रोजन का बचेगा, जो कहीं जमीन पे गिर के अपना जो है वहां भी वो डिकम्पोज ही हो जाना, बचना वहां भी नहीं। यानी ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है, किसी भी तरीके के प्रदूषण से मुक्त है, या प्रदूषण को नियंत्रित करने की क्षमता है जो यूरिया से हो रहा है। और दूसरा, यूरिया के उपयोग को घटाने के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने का एक नया रास्ता है। उड़ीसा का मुझे नहीं मालूम है, अगर ये चटर्जी या जैना जी बता सकें कि औसत उत्पादन उड़ीसा में कितना बढ़ा है। हालांकि पूरे 8 से 10%, 8% के आसपास बढ़ा है उड़ीसा। 8%, देश का औसत भी 8% है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 8% से भी ज्यादा बढ़ा है। तो इस तरीके से उत्पादन बढ़ाने में सक्षम, प्रदूषण को नियंत्रण करने में सक्षम, उपयोग क्षमता बहुत ही अच्छी, अद्वितीय उपयोग क्षमता से युक्त, कम मात्रा में प्रयोग करके प्रत्येक दशा में टिकाऊ उत्पादन के लिए अत्यंत प्रभावशाली कृषि निवेश है, जिसका किसान भाइयों को प्रयोग करना जरूर चाहिए। और उड़ीसा की जितनी मांग होगी, हम उड़ीसा की मांग के अनुसार इनके यहाँ इसको भेजेंगे। कृषि विश्वविद्यालय के डीन साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी जहां भी किसानों के बीच में जाते हैं, इस उपयोगी कृषि निवेश के बारे में जानकारी जरूर दें, तो मेरे ख्याल से किसानों का भला होगा और उनका भी मैंडेट होगा कि ये सब चीजें कैसे नियंत्रित हों, कैसे टिकाऊ उत्पादन हो और कैसे हम किसानों का लाभ अधिक से अधिक कर सकें। उस दिशा में उठाए गए इस कदम का मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी अपने इसमें जो उनका कैरिकुलम है, जो कुछ उनके प्रोग्राम्स होते हैं, जहां भी किसानों से बात होती है, वहां इस चीज को जरूर रखा जाए, जिससे कि एक व्यापक हित में किसानों के उत्पादन को बढ़ा करके सुरक्षित पर्यावरण के साथ अधिक से अधिक अन्न उपजाया जा सके, जिसमें अन्न की गुणवत्ता भी अच्छी हो। अभी 2 प्रयोग डॉक्टर आलिया ने आपको दिखाए थे, एक रेवाड़ी का और दूसरा दिखाया था कश्मीर का। रेवाड़ी में कैसे केवल जैविक चीजों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन लिया। उत्पादन का आंकड़ा भी बता देता हूं, वहां पे रबी में 2 फसलें ली, गेहूं और सरसों। खरीफ में 2 फसलें ली, बाजरा और तिल। बाजरा और तिल, गेहूं और सरसों सभी का उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन 20% से 25-30% तक भी बढ़ा है और गुणवत्ता इतनी अच्छी आई है। उसकी टेबल भी डॉक्टर आलिया ने आपको दिखाई थी, कैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जैसे ये सब चीजें बढ़ी हैं और किसानों को उपज का अच्छा मूल्य भी मिला है। आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। डॉक्टर अनिल यादव है रेवाड़ी का, जो वहां का साइंटिस्ट है, उसने अपने आप ये प्रयोग बनाया, किसी ने उसको बताया नहीं, खुद प्रयोग बना करके उसका व्यवहारिक रूप से उपयोग कराया किसान के खेत पे। 50-50 एकड़ के क्लस्टर हैं सभी के, और उनमें इसका उपयोग हुआ है। और क्या पड़ा है? खाली जैविक खाद पड़ी है, सागरिका ग्रेन्यूल पड़ा है, बायो फर्टिलाइजर एनपीके कंसोर्टिया पड़ा है, नैनो यूरिया पड़ा है आपका, और सागरिका के साथ जिंक का नैनो भी प्रयोग हुआ है। इतना खाली के कोई खाद नहीं, 0 खाद। यानी खाद की मात्रा को शून्य करके भी इतनी ताकत है इस उत्पाद में, और जो संयोग हमने बताया था उसको बना करके उसने काम किया है सागरिका के साथ में, कि रासायनिक खाद का बिल्कुल प्रयोग नहीं होने पर भी इतना उत्पादन एक वैज्ञानिक ने बढ़ाया। ये एक विशेष बात। किसान से आप कहते त्रुटि हो जाएगी, वैज्ञानिक ने खुद किसानों को दिशा निर्देश से देके ये उत्पादन बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। मैं अनुरोध करूंगा डीन साहब से, इस तरीके के प्रयोग उड़ीसा राज्य में भी आप कराएं। हमारा पूरा सहयोग होगा आपके साथ में, पूरा का जो भी कुछ होगा हम सहयोग करेंगे। और अगर 1-2 बार 10 जगह पे मंडल में आप इस तरीके के प्रदर्शन करा दें तो निश्चित रूप से वहां के जनमानस का कल्याण होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप बहुत सुंदर और सरल भाषा में हमारा किसानों को इफको का नई पहल के बारे में समझाए।
हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक और किसान भी जुड़ गए हैं और उनके तरफ से बहुत सारे प्रश्न भी आया है। सर, कुछ समय बाद मैं फिर आपके पास ये प्रश्नों को लेकर आऊंगा। अभी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंभकर्ण राउत, डीन कृषि महाविद्यालय ओयूएटी भुवनेश्वर अछंती। डॉक्टर राउत मृत्तिका विज्ञान और कृषि रसायन रे तांकर पीएचडी भारतर एक प्रसिद्ध शिक्षा अनुष्ठान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली रु हासिल करिसंती। तांकर उत्तम गवेषणा पई से स्वर्ण पदक मध्य पाइछंती। कृषि क्षेत्र रे तथा कृषि संबंधी शिक्षा प्रदान करिबारे तांकर 33 वर्षर अभिज्ञता रहिछि। मृत्तिकार उर्वरता गुणमान निर्धारण करिबा और यार परिचालना करिबारे से दक्षता अर्जन करिसंती। मु वर्तमान डॉक्टर राउत को तांकर वक्तव्य प्रदान करिया पई अनुरोध करूछि। धन्यवाद। Good morning to all. Let me thank Yoginder Kumar ji, the senior most member of this family. Dr. Ralia ji, the main scientist of this program. Mr. Jena, Mr. Chatterjee. Let me congratulate my scientist friend, Dr. Ralia, for his nice presentation on this product, a new product, Nano Urea, where he covered the basic technology use as well as economics in a very comprehensive manner. So congratulate Dr. Ralia for this. I also congratulate the IPCO team for introducing a new product, which is the need of the time. Actually, I will have some discussion on this particular product, Nano Urea. Earlier, we have used Nano Zinc and a Nano Phosphorus somewhere. But this is a IPCO product, a Nano Urea, Nano Copper and a Nano Zinc. It has not been brought under fertilizer control order as our Yoginder Kumar ji told, but this Nano Urea has been brought provisionally under fertilizer control order for 3 years, and already large scale demonstration on farm has been conducted. 11,000 farmers, advanced farmers have done it, and in Odisha around 400 trials have been done, and the results, almost all the results have come positive. In Odisha, as I have seen, by use of 4 ml per liter at OUAT in 3 different crops with reduction of 50% nitrogen urea, they have got equal yield, almost equal yield to the 100% N dose. But in can we get some positive report also I have had, but through all the trials conducted all over India, so positive result has come. So more than 8% yield increase is there by replacement of 50% urea with 2 splits of this Nano Urea. So it's a good thing here. Why I am concerned as compared to zinc and copper, which are micronutrients required in very small quantities, but here Nano Urea, which supplies nitrogen, is a major product which is required in large quantity. But the most important concern here, most of the soils are deficient in nitrogen. With the conventional farming, we have given much importance to nitrogen. Continuous cultivation,
through conventional farming has led to number of problems. Number of problems like multi-nutrient deficiency because we have been using nitrogen, phosphorus, potassium mostly. So there is deficiency of secondary and micronutrients also. So even though we are applying nitrogen to the soils are also deficient in nitrogen. Over the years, we have been applying nitrogen, but still then the soils have become deficient in nitrogen, and every season we are applying nitrogen. Okay. So this urea particular fertilizer has already spoken by Dr. Ralia and Yoginder Kumar ji that it has some bad effect on soil as well as environment. The soil, let me say, because I am a soil scientist, not actually what I am telling, it has not been told earlier. Most important thing is urea is an acidic fertilizer. So it develops acidity. And Odisha, most of the soils are acidic. 70% soils are acidic. So because urea is the major source of nitrogen, around 80% of the total nitrogen used is through urea. Definitely it adds to soil acidity. Over the years, we have seen where urea is added, soil acidity has been developed. So this is one point. That is why our effort is how to reduce urea dose. And another thing, already it has been discussed, the efficiency of urea is 30 to 40%, even less than that. If the situation doesn't favor, even it may be less than 20%. So for a rice crop, I am giving one example. So for rice crop, which produces 5 tons per hectare, the total requirement of a nitrogen is around 80 to 100 kg per hectare. And our recommended dose of a nitrogen is also 80 kg per hectare. We are applying to urea or DAP or any complex fertilizer. So if 60 to 70% is lost, only 20 kg, 25 kg आम जो गछ 20 to 25 kg एक्चुअली गछ नौ बेसी आउ नहीं पारुनी तेणु बाकी जो 60 kg पाखापाखी नाइट्रोजेन दैट 60 kg नाइट्रोजेन कुआड़ जाउची गोटे सीजन परे इफ विल एग्जामिन only 2% of the applied urea is left nitrogen 2%. बाकी entire 50 kg or more than 50 kg is lost. Either it जो लॉस होची ये पानी रे जाई मिसुची माटी तळ को जाई की और इन gaseous form in form of ammonia or nitrous oxide or nitric oxide. तेणु volatilization गोटे अछि प्रोसेस, denitrification गोटे प्रोसेस और थ्रू रन ऑफ इट इज लॉस्ट किंतु सॉइल रे रोहेनी जो सीजन रे आमे जेतिकी यूरिया पकोचू सेही सीजन रो मात्र 2% यूरिया सॉइल रे रिटेन होची and only 20 kg nitrogen is taken off by the crop 20 to 25 kg and the rest goes to is lost to atmosphere. So our concern is now how to increase the efficiency of urea. So time to time many organizations have come up including IFFCO. So scientists have come with a split application of urea and that is adopted. Now this is accepted and all the farmers now accepting or adopting this technology split application of urea where we are applying 25% nitrogen at the time of puddling or basal, 50% after 20 days and before flowering another 25%. So in every crop we are applying in splits. This is one technology. And second technology, coated urea. So coated urea like our neem coated urea, lac coated urea, sulfur coated urea, many coated urea, which is a slow release form of urea. So because of a slow release,
So efficiency will increase. That is the intention. Then third, IFCO product is there, that is urea super granule. I have done, mu nije kama karichi urea super granule. जोटा कि ओजन होची 1 ग्राम 2 ग्राम एमती थिला बड़ करिकी ताकू पॉइंट प्लेसमेंट माटी भितरे 7 सेंटीमीटर 7 to 15 सेंटीमीटर भितर को जदि आम पॉइंट प्लेसमेंट करवा भितर को डालिबा ताहले तार एफिशिएंसी बढ़िबो मु भी निजे देखिछि जे 70% अप टू 70% एफिशिएंसी वी कैन गेट आमे जदि कि यूरिया सुपर ग्रानुल टाकू यूज करवा पॉइंट प्लेसमेंट प्लेस करवा चारटा बुदा मझिरे एटा भी देखिछु सेमती वर्तमान बाहर लीफ कलर चार्ट विभिन्न टेक्नोलोजी लीफ कलर चार्ट लीफ केतेबेले डेफिशिएंसी हला देखिकी से अनुसार यूरिया पकांतु तापरे 2% फोलियर एप्लीकेशन ऑफ यूरिया दिस इज आल्सो अ टेक्नोलोजी तेणु विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी टाइम एंड अगेन हमर बाहरी आम भितर किंतु स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ यूरिया एंड नीम कोटेड यूरिया ये दुईटा मोस्टली आम यूज करूँ किंतु पॉइंट प्लेसमेंट जोटा आमर थिला यूरिया सुपर ग्रानुल कहीं एक्सेप्ट हेलानी जदियो यार 60 to 70% एफिशिएंसी थिला कहीं ना गोटे एप्लिकेटर आम पाखे नथिला सेथिपाई वर्तमान स्प्लिट एप्लीकेशन चली प्लस यूरिया नीम कोटेड यूरिया मध्य यूज करूँ किंतु आमर मेन इंटेंशन इज हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द यूरिया डोज बिकॉज इट हैज एडवर्स इफेक्ट लाइक सॉइल एसिडिटी हार्डनेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट ऑफ मान टाण हो जाउची माटीटा आ गैसियस लॉस हो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करूची आमर सब बेले वी आर experimenting how to increase urea efficiency and to decrease the amount of urea use. So ये जो nano urea आसीची definitely it will be a wonder product if it works so well and it supplies nitrogen that is required by the crop because for a particular crop this much of nitrogen is required amount 80 ରୁ 100 kg nitrogen दरकार आमे फर्टिलाइजर यूरिया रे जते बेले दउथिले 20 केजी 25 केजी नाइट्रोजन नउथिला कि अधिका नउथा किंतु रेस्ट ऑफ द नाइट्रोजन वाज कमिंग फ्रॉम सॉइल मिट्टी ही सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पौधा को देता था लेकिन क्वेश्चन आसीबो काहे कि ताहले हम जदी माटी 60 केजी नाइट्रोजन गछ को दउची 50 केजी नाइट्रोजन दउची आमे काहे कि यूरिया पकोउथिले आमे एठी यूरिया काहे कि पकोउथिले कहीं माटीटा जो समय गचर दरकार जहाँ दरकार से सी प्रोवाइड कर पार नथिला मैचिंग डिमांडटा मीट कर पार नथिला सेतिपई मैचिंग डिमांडटा मीट करिया पई आमे सब बेले यूरिया पके आस्थिलु तेणु वर्तमान सॉइल जब आमे जदियो नानो यूरिया पकेबा नानो यूरिया पकेले भी माटी निश्चित भाव में सप्लाई करिवो किंतु जोटा स्प्लिट एप्लीकेशन आमे करथिले वी कैन रिड्यूस द डोज सो डेफिनेटली it is a good technology with us तेणु आमे या ऊपर यूज एफिशिएंसी को देखिले यार यूज एफिशिएंसी बहुत अधिका 86% कहछंती किंतु व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन सॉइल सेटा आमे देखिया को पड़िबो सॉइल रो नाइट्रोजन एक्चुअली केते डिप्लीट होउची टू मीट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अदरवाइज आप एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आमे नानो यूरिया अप्लाई करिबा दीटा टाइम रे इट्स ए वेरी गुड कैन 2% यूरिया हम अप्लाई न करी कि नानो यूरिया अप्लाई करिबा ऑलरेडी डॉक्टर रालिया हैज टोल्ड दैट 1 granule of urea has been broken into 55,000 granules and her surface area is 10,000 more that is why एटा बहुत जल्दी पानी रे मिलै जिवो आउ जते बेले आमे स्प्रे करिबा बहुत जल्दी गछ भीतर को जीवो आउ गछ तार अपटेक आ यूटिलाइजेशन ता बहुत फास्ट करिवो सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरिया 2% एंड हियर वी आर यूजिंग 0.2% नानो यूरिया और 0.4% नानो यूरिया दैट इज द डिफरेंस यूज एफिशिएंसी विल बी मच बेटर देन 2% यूरिया सो दिस इज द एडवांटेज विथ nano urea that is why all have got very good result all over the country wherever they have done the trial so सेथिपाई नानो यूरिया रो गोटे फ्यूचर मोते लागुची जे डेफिनेटली भलो फ्यूचर अछि काहे ना जते कि
सॉइल एसिडिटी डेवलप होबा कथा बाय यूज ऑफ यूरिया वर्तमान से सॉइल एसिडिटी होबनी बैड इफेक्ट लगी माटी टाण हो जाउछ से माटी टाण भी एतरा होबनी तेणु जो अल्टरनेटिव सोर्स खोजुथिले आमे नाउ इट इज वन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज नानो यूरिया आम ओडिशा रे मु ऑलरेडी कहि देछि 400 पाखापाखि ट्रायल हेछि मु केते जन सहित कथावार्ता करिकि मु बद जानिछि केतरा जगह रे पॉजिटिव रिजल्ट पाइछि हमर डॉक्टर हमर चटर्जी बाबू कहि सारलेनी जे अराउंड 8% इंक्रीज इन द यील्ड with a reduction of 50% urea if we'll go for 2 times application of this nano urea foliar spray बा पत्र सिंचन करिक आमे जदी करबा तेणु यार एडवांटेज भी बहुत अच्छी कहार आमर नानो यूरिया रो प्रथम एडवांटेज है आमर यूरियाटा जो समय एक्चुअली आम चाषी माने दरकार करती से समय अवेलेबिलिटी इज ए प्रॉब्लम मु बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रो नोडाल ऑफिसर एबे थिली बहुत दिन पाई से नोडाल ऑफिसर समय मोर एक्सपीरियंस जहा जे यूरिया इज ए प्रॉब्लम एवरीवेयर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ यूरिया मिलेनी किंतु नानो यूरिया जदि कि आमे पाई परिबा सेही समय इन टाइमली एंड वी कैन यूज दैट यूरिया देन इट विल बी वेरी गुड to meet the crop requirement that time. So ita gote most important advantage of nano urea. आउ जानी एक्चुअली सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज आधार कार्ड लिंक्ड ये सब होबो कि नहीं डॉक्टर योगिंदर जी विल टेल अस देन कॉस्ट यूरियाटार स्टोरेज ट्रांसपोर्ट इज ए बिग प्रॉब्लम आई हैव सीन गोटे जगह रे आसिक यूरिया स्टोर है सेठू आउ गोटे जगह को यूरिया नबा को भी इट टेक्स मोर टाइम स्टोरेज इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम किंतु एटा जेहेतु वेरी स्मॉल बॉटल तेणु एटार स्टोरेज ट्रांसपोर्ट इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आदौ नाही तेणु एटा अनदर एडवांटेज आउ थर्ड होची एटा यूटिलाइजेशन ऑलरेडी कहि 86% यूटिलाइजेशन देयर इज नो लॉस सो देयर विल बी नो एनवायरमेंटल इफेक्ट यार इफेक्ट सॉइल एसिडिटी ऊपर होबनी किंबा एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन या ऊपर एते होबनी तेणु ए सबू जिनस को देखला बेलू को जना जाउची यार एडवांटेज बहुत अच्छी तेणु मोर केतेटा सजेशन किंतु योगिंदर जी शुणुछंती हाँ फास्ट एक्चुअली जेतिकी ट्रायल हेची स्कैटर ट्रायल हेची तेणु मु ओडिसा रे जदी किछि ट्रायल अधिका ट्रायल आमे करि परिबा पर्टिकुलरली इन ओयूटी एंड ए केवीकेज थोड़ा सिस्टमैटिकली managed trials but we can get more information we can generate more information on this product thus this product is not bad it's a good product but what a standard protocol will develop for its use in different crops in different districts so that farmers will not face any problem sometimes आमरो रेकमेंडेशन आपण कहले 2 मिलीलीटर पर लीटर तेनु 2 मिलीलीटर जगह रे केते बेले के 10 मिलीलीटर अप्लाई कर दबो जदी गछ एंटायर पड़ दबो जदी 2% यूरिया जगह रे हायर डोज जदी कि देबे कि 1% यूरिया जगह रे हायर डोज देले से गछ माने बोडी जाय तेनु सेति भाई हायर डोज दे देबे जदी कि पड़ी जिवो सेमती फ्लावरिंग समयर केते पूर्वरु इट शुड बी अप्लाइड तेनु आमे वर्तमान इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन नानो यूरिया आमे वर्तमान यूरिया और डीएपी प्लस नानो यूरिया so it will be a combination reduced dose of urea soil application reduced dose and nano urea so this combination at what time at what dose and how to माने केमिति अप्लाई करिवो ए सबु विषय रे आमे जदि कि टिके ट्रायल करि के स्टैंडर्डाइज करि परिबा प्रति क्रॉप माई definitely we will have very good information and its validity जो हमें claim करूचे जे it is better than urea and it has a strength सेटा हमें निश्चित भाव में प्रूव करि परिबा जदि कि ट्रायल करिबा आउ इफको तो हमरो इठी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट रे इफको रो प्रोफेसर अछंती से भी ट्रायल करूछंती से भी ट्रायल करिथिले किंतु आउ अधिका टिके ट्रायल करिबा दरकार मो मतरे अधिका ट्रायल कले एठी भी आमे पर्टिकुलरली
फार्मर्स मान को डाकिकी किंबा लाइन डिपार्टमेंट्स रो ऑफिसर्स माने अछंती से माने भी आसी की ट्रायल टा देखि परिबे सो अवेयरनेस क्रिएशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये दीटा जिनिस सब गुडा आमे करि परिबा प्रोवाइडेड आमे एठी गोटे भलो जागा रे ट्रायल करिवा एंड फॉर नॉट फॉर 1 year बट फॉर इयर्स टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्गर पीरियड यदि करि परिबा डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन दिस नॉट ओनली ऑन दिस प्रोडक्ट but maybe your Sagarika, maybe your nano DAP that you have planted, and I hope nano DAP will be the very good one because phosphorus requirement is very less by crop, so DAP nano DAP will be another wonder. But here I am concerned because nitrogen is required in a large quantity and poda gacha to taku nabo hi nabo jemi semti gote gacha re nitrogen suppose rice re जेतिकी परसेंट अच्छी आमर प्रोटीन से प्रोटीन टा तो राइस रे रहिबो तो नाइट्रोजन डेफिनेटली इट विल बी टेकन अप आइदर फ्रॉम सॉइल और फ्रॉम नानो यूरिया कंट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल ऑफ नाइट्रोजन बट रेस्ट पार्ट इट विल हैव फ्रॉम सॉइल एप्लीकेशन ऑफ यूरिया एंड फ्रॉम सॉइल इटसेल्फ डेफिनेटली नानो यूरिया हैज सम रोल इन द प्लांट इफेक्ट ऑन सॉइल न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन तो जेते नानो यूरिया अप्लाई करा जाउची गछटा भलो बढ़ुची it grows well, definitely it has very good effect on absorption of a soil nutrients also. Okay, so that is my that is why I need some experiments at chemical level or university level so that we can provide you more information which will be very useful for validating all these data because already farmers are aware that this is giving positive effect. Definitely it is giving positive effect, but its effect on soil nitrogen, okay, total stock. So we must ensure. This is my suggestion, and I hope we are getting support, but we expect more support from IFFCO, the cooperative center, for having trials on all these products, very new products. Time to time, I have seen IFFCO has developed all the products when it is needed. So it has developed that urea super granule, large granule urea when it was required. Actually, we have tried on that. Similarly, now this nano product it has developed, and other products I have seen that soluble fertilizer, water soluble fertilizers. So they have come up with so. Time and again they are coming with the products which are useful to agricultural production. They have contributed significantly for the production of the state as well as the country. So I hope in future also such type of support will be extended. हमको भी से माने support देबे तेणु आमे capacity building रे plus trial करिकी we can develop confidence in our scientists. आमर जो माने अछंती line department officer सेमानकर एंड फार्मर्स मानकर आउ एठी गोटे मु कहूची यूरिया एठी गोटे प्रॉब्लम ऑफ स्प्रे 2% यूरिया काहेकि से माने चासी माने कले बिकॉज़ स्प्रेइंग वाज ए प्रॉब्लम सिद्धि भाई स्प्रे ऑलरेडी डिस्कशन बहुत थरा हेची वी कैन यूज ड्रोन टेक्नोलॉजी और एनी मैकेनिकल मेथड वेयर स्प्रे कैन बी फैसिलिटेटेड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सेमती आमर सपोज स्प्रिंकलर मेथड आम इलेवेटेड स्प्रिंकलर जदि करिकी आमे स्प्रे करि परिबा दिस सॉल्यूशन वेरी क्लोज टू द प्लांट्स it may be an option and we have to think how to facilitate spraying whether by drone or by any other mechanical means or by using sprinkler raised sprinkler so that over the crop so it will be sprinkled for particular time and it may also be sensor based आमे जदि कि ताकू करि परिबा स्टैंडर्डाइज सेंसर बेस्ड भी करि परिबा then definitely it will be very useful and technology baharuchi technology application method it should be user friendly farmer friendly and easier to the farmers जदि कि एटा हेई परिला माने यूज करि परले स्प्रेयर facilitate करि परले definitely it will be a wonder product what I think. Then another thing organic farming upare कहउतिले जे very good thing. Organic farming they are not using any fertilizer, chemical fertilizer or chemical pesticide.
ମୁଁ as a soil scientist ମୁଁ ଏତିକି କହିବି organic farming ରେ sometimes the soil is not capable to supply the nutrient as and when it is needed. ସେଥିପାଇଁ mostly nitrogen ଟା deficient ହୁଏ, DAP phosphorus deficient हुए, तेणु नानो यूरिया रे actually we are applying very little quantity of a chemical. Nano DAP रे will be applying very little quantity of a chemical. तेणु आमे with the application of a little quantity of a chemical we can meet the crop demand and there will be proper growth. गछर ठीक growth हबो आउ निश्चित definitely there will be yield increase. डॉक्टर हमर योगिंदर कुमार जी कहउथिले जे हमर ऑर्गेनिक फार्मिंग रे आमे जदि यूज करि परिबा नानो यूरिया और प्रोडक्ट सेटा को आमे ऑर्गेनिक बोली न कहि पारे बट डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द क्रॉप yield as well as the quality of the crop also it will increase. It will not affect the environment, it will not affect the quality of the products. तेणु ये सब जो कॉन्सेप्ट ए कॉन्सेप्ट को जदि कि आमे यूज करि परिबा हार्नेस करि परिबा डेफिनेटली इट विल बी वेरी गुड फॉर द फार्मर्स. आ टोटली ऑर्गेनिक आमे भाबी कि एटा को आमे यूज करबानी फ्यू मिलीलीटर ऑफ अ केमिकल देन डेफिनेटली वी विल हैव टू लूज सम क्रॉप प्रोडक्शन. एति कि मु आउ बेसी किछि कहूनी. तेणु हमर मेन पर्पस होजी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ पैकेज ऑफ अ प्रैक्टिसेस फॉर दिस प्रोडक्ट. से केमिति आमे स्टैंडर्डाइज करिबा सेटा जदि कि आमे चिंता करि परिबा एंड वी कुड डेवलप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एंड आमे मोटिवेट करि परले फार्मर्स मानकू करि परले जदि डेफिनेटली इट विल बी वेरी गुड प्रोडक्ट. सो मु आउ बेसी आज किछि कहूनी किंतु आई मे हैव डिस्कशन विथ डॉक्टर रमेश अलिया जी. सो समटाइम लेटर आई मे हैव टॉक विथ यू. सो definitely we can have more information on this. Finally, I thank all. I thank our Yoginder Kumar ji, Jana Sahab, Chatterjee Sahab, and your Alia ji, and the entire team, as well as from OUT, some scientists have joined, KVK scientists have joined, and farmers, my फार्मर फ्रेंड समस्ते जॉइन करछन्ती. तेणु आपण धन्यवाद दउची जे सब स्टेक होल्डर को गोटे प्लेटफॉर्म रे एक्चुअली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन इट इज पॉसिबल. हार्ड इट बीन ऑफलाइन आमे करि पार न थांते किंतु ऑनलाइन जोगु वर्तमान बहुत स्टेक होल्डर्स एट वन प्लेटफॉर्म. नाउ वी आर हियर एंड वी आर हियरिंग एवरीबॉडी. सो आई गेन मेनी थिंग्स फ्रॉम डॉक्टर आलिया, डॉक्टर आवर जोगिंदर कुमार जी, एंड जेना साहब एंड चटर्जी साहब. I also learnt many things. So with these few words, I thank one and all for giving me this opportunity to be with you and sharing some of my experience and knowledge what I had gathered during last 33 years here. Thank you. Thank you, Dr. धन्यवाद डॉक्टर राउत. आपण एक मिनट सर बोलिए. Thank you, Dr. Rao. Very Sir, excellent namaste. experience and excellent suggestions also. But sir, I want to tell you two things. Yes, sir. Two universities, Anand Agriculture University and some Maharashtra Raudi Agriculture University and other universities also continuously using this product and having soil test every time. Okay. There is no difference in soil fertility. Even some microbial activity is increased. Okay. Because of the one reason, whatever the concentration plant needs, around 80 to 100 ppm of nitrogen, Yeah. it's very well maintained. So this is the one thing which I want to communicate to you. Sir, second thing, whatever the standard protocol, this product is a very safe, which we are producing. And the only one standard protocol in the initial stage I am telling to the farmer is when you top dress urea, Okay. spray nano. Simple logic. Yeah. Farmers are more intelligent in my opinion. They use urea as per their demand. So when top dress urea, please use nano. It will certainly replace urea
which you are top dressing. Whatever urea you are putting in the basal dressing, you should start putting the same quantity in basal dressing. Only the top dressing we can stop by using of nano urea. The several success stories and several reports of the universities we have in that. And sir, I request my humble request is, Sir. my humble request is, you please do the trials. Yeah. Thank you so much. I You expect. please do the trials. Yes. If you have not done the trials, means it is our fault. I accept it. And you plan the this trials. Certainly, we will supply you the material. Good. Very good. Okay, not only nano urea, but I will request to Dr. Any Alia. other product? No, Yes. you are a very experienced and well scientist and soil scientist. This is a very good opportunity for us also, that you should also organize, lead the trials. No problem. We always welcome it. Okay, sir. And I will request to Dr. Alia, please send the products. Yes, sir. Both the products, Okay. nano urea and nano DAP. But in case of Odisha, sir, it is more beneficial. I think if the soil is acidic, Yes. That Means is why I you told should, earlier. Yeah. you should directly recommend it to the farmers to use it and get Yeah, benefit. Yes, Thank sir. you. Actually, because soils are acidic and urea is acidic fertilizer, Yes, and urea is being used in large quantities, so definitely it will be a boon if Yes. they use other products which Certainly, doesn't go certainly. to the soil. Okay. Go for vote of thanks. धन्यवाद डॉक्टर Madam want to speak something? Madam want to speak something? सर क्वेश्चन आंसर होगा इसके बाद ठीक है, हाँ आपके पास सर हाँ बोलो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन धन्यवाद बोलो डॉक्टर राउत आपण बहुत सुंदर भाବରେ पारंपरिक यूरिया एवं नैनो यूरिया महत्व विषय रे कहचंती एवं जैविक कृषि रे हमरो एही नैनो प्रोडक्ट्स मध्ये व्यवहार हे परिबो बोली जो मत पोषण करचंती सेति पई आपण को अशेष धन्यवाद सर। हमारे बीच बहुत प्रश्न आ गए हैं। हमारा कृषक बंधुगण और वैज्ञानिक गण सब हमारे साथ है। तो पहला क्वेश्चन है, कैन वी यूज नैनो यूरिया कंप्लीटली इन पैडी वेजिटेबल्स? इफ यस देन व्हाट इज द डोज? इसको जोगेंद्र कुमार जी। सो नैनो यूरिया तब यूज करना है जब इसको ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन जब हम यूरिया की करते हैं, ब्रॉडकास्ट की जगह पर हम नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और वहां पर 50% रिडक्शन आप कन्वेंशनल यूरिया का करके उसकी जगह नैनो यूरिया का फोलियर स्प्रे कर दीजिए। सर दूसरा प्रश्न है, व्हेन इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में कब मिलेगा? तो हम बता चुके हैं अपने उसमें कि हम आपको जुलाई के महीने से इसको मार्केट में दे देंगे उड़ीसा में, और थोड़ी क्वांटिटी चाहिए तो मैं अभी भी भेज सकता हूँ, आप उसकी डिमांड भेज दीजिए और पहले लाइसेंस बनवा लीजिए। जी सर। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में लाइसेंस बन गया एक दिन में। सर हमने लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। हाँ ठीक है, वो बात को डिस्कस करना, पहले प्रश्न करो। सर कैन इट बी अप्लाइड इन फ्लावरिंग प्लांट्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम? Any crop requires nitrogen, it can be applied, and I think almost all crops require nitrogen. प्रत्येक फसल जहां नाइट्रोजन दरकार करूची सेतिरे नैनो यूरिया व्यवहार करा जाय परिबो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैनो यूरिया एंड एमल्सन यूरिया? Emulsion urea, I don't know what is emulsion urea. Dr. Alia, please. Emulsion urea is if I can understand that if they are asking about solution of urea, right? Yes sir, might. So जब हम यूरिया का solution बनाते हैं, when we make a 1% solution or 2% or whatever percentage of urea solution, all the nitrogen is in the ionic form when we make the solution. But the nano urea suspended, they all are in the particle form. It's not in an ionic form. The difference between ion and particles are, ions are reactive form of the substance, whereas particles are the cluster of ions, which are the stable cluster of ions. And this release the nitrogen when it uptake by the plant cell. Sir, अगला प्रश्न, can we use it in drip irrigation? No, only foliar spray. बूंदा जलसेचन रे याकू व्यवहार करा जाय परिबो नहीं, केवल पत्र ऊपर सिंचन करा जाय परिबो।
क्या हम इसे पेस्टिसाइड में मिला के यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन किस पेस्टिसाइड में कर रहे हैं उसकी लिस्ट आप डॉक्टर आलिया को भेज दीजिए, वो लैब में टेस्ट करके बता देंगे कर सकते हैं नहीं कर सकते। वैसे 50 पेस्टिसाइड की लिस्ट हमको जो अब तक मिली है उनके साथ कंपेटिबिलिटी टेस्ट किया जा रहा है, वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न, हमें नैनो डीएपी और नैनो पोटास भी आगे मार्केट में मिलेगा क्या? नहीं, अभी फिलहाल नहीं मिलने वाला है। अभी इसकी जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है। हम पहले ट्रायल करेंगे, ट्रायल की रिपोर्ट में के आधार पर अगर रिजल्ट ठीक आएंगे तो एक कमेटी है उसके सामने हमको उपस्थित होना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, इवेल्युएट होगा तब होता है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन आगे आएंगी, ये मैंने बोला था। So what is the expiry date of nano urea? 2 years from production to use of the nano urea. ଏହାର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ତାରିଖ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। Can we mix ସାଗରିକା with nano urea? Yes, of course, very well. ସାଗରିକା ସହିତ ମିଶେଇ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। What is the dose of application in potato and sugarcane? एक्चुअली मैंने जो आपको एक कॉमन चीज बताई, जैसे पोटैटो में पहले बेसल यूरिया डालते हैं, डीएपी एनपीके भी डालते हैं और काफी ज्यादा डालते हैं। अभी पोटैटो का एक एक्सपेरिमेंट मैं बता सकता हूं आपको, जहां पे फर्टिलाइजर डोजेज बहुत कम डाली हैं लोगों ने, और पोटैटो का एक नया पद्धति निकाली है। वो हमारे यूपी के किसान हैं, पद्मश्री इनको मिला है अभी, रामशरण वर्मा। उन्होंने आलू की एक लाइन के बाद पानी की लाइन नाली नहीं छोड़ी, उन्होंने क्या किया, रेज्ड बेड एक बनाया है, चौड़ी क्यारी ऊंची, जिसमें 3 लाइन में आलू बोया है, और आलू में जो खाद डाली है वो 1.5 बोरी 1.5 बैग्स 12, 30 to 16 and 25 kg of urea only in basal dressing in 1 acre. No other fertilizer. Commonly farmers are using 5 bags of phosphatic fertilizer and 2-3 bags of urea in potato. So what he has done, उन्होंने क्या किया, फिर जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 2 बार करते थे उसकी जगह नैनो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की। उनका उत्पादन 10% बढ़ा हुआ मिला है, और चूंकि उनकी इस जो पद्धति से जो उन्होंने आलू लगाया था, प्लांट पॉपुलेशन 1.5 टाइम्स से भी ज्यादा, 1.5 गुने से भी ज्यादा हो गई, तो उत्पादन आप सुनोगे तो शायद आप उस पर यकीन नहीं करोगे, 270 कुंटल 1 एकड़ में उत्पादन हुआ है। आप इसको करके देखिए जो आलू के किसान हो। आलू को न तो पानी ज्यादा चाहिए, आलू को केवल नमी चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स जो आप समझते हो कि जो फास्फेटिक पी एंड के का बहुत ज्यादा एक्सेस यूज हो रहा है उसको कम करिए, केवल 1.5 बैग डालिए। ग्रेड 2 अगर आप डीएपी डालते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा एमओपी डालिए, और 25 से 30 किलो केवल यूरिया डालिए, और उसके बाद 2 बार नैनो यूरिया का स्प्रे करिए, 3 बार कर दीजिए। आपको लगता है आलू नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इतने से इतनी बढ़िया तरीके से पूरी हुई है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आलू भी सब मीडियम साइज के ज्यादा है, छोटा आलू बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये किसान का जो प्रयोग है, एक बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहां पे ये प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग को एक बार किसान खुद करके देखता है तो आसपास के किसान अपने आप करने लगते हैं। अब 3 लाइन में आलू बो रहे हैं रेज्ड बेड पे। मैं डीन साहब से कहूंगा इसको भी प्रैक्टिकली करा के देख लीजिए तो आपको मजा आ जाएगा। Okay, next. Yes, sir. We'll do it. Yes. Has nano urea any impact on reducing abiotic stress on horticultural crops? This is mainly because this is nutrition, so we have provided this from the nutritional perspective, but even in terms of like specifically like the salinity stress or related to the water stress, this will not affect the nutrient uptake through the foliar application of this nano urea. In agla question, in which chemical form
नाइट्रेट, अमोनियम और एमाइड। नाइट्रेट एंड अमोनियम। सर और एक बार बोल दीजिए क्या? नाइट्रेट एंड अमोनियम आयंस, अमोनियम फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। How many time is required for full utilization of nano urea after foliar spray? Typically it get absorbed within 4 hours. 4 to 6 hours it will get completely absorbed from the leaf surface. नानो यूरिया स्प्रे करिवार 4 घंटा भितरे यह पत्र द्वारा संपूर्ण भाव से ग्रहण करि नै था। सर, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ऑफ नानो यूरिया? More than 86% in the best settings, best agriculture settings. कैन वी यूज नैनो यूरिया इन नर्सरी? हम नर्सरी में व्यवहार कर सकते हैं क्या? Everywhere it can be used wherever required the nitrogen. जहाँ पे अभी यूरिया का प्रयोग करते हैं उस जगह पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। Can we apply only nano urea instead of granular urea at tillering and PI stage in paddy? Yes, it can be done. In that case, the concentration have to be changed. Concentration have to be increased in correspondence to the demand of urea. जिस रेट पे यूरिया डालते हैं आप ऐसे correspond कर सकते हैं कि जो 45 kg का बैग है equal to 1 bottle of यूरिया, तो उसके accordingly आप doses बना करके replace कर सकते हैं। अभी आप नॉर्मल डोज पे करके देखो, उस पे भी ठीक आता है प्रोडक्शन, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। Percentage of nitrogen in nano urea? The nitrogen percentage is 40,000 ppm or 4%. अच्छा, अगला क्वेश्चन, कैन नैनो यूरिया बायो एक्यूमुलेट एंड बायो मैग्निफाई इन द इकोसिस्टम? No. What is the pH of the spray solution of nano urea at recommended dose? Yes, can you repeat your question, please? What is the pH of the spray solution of nano urea at recommended dose? नैनो यूरिया सॉल्यूशन का पीएच की कुछ लिमिटेशन है क्या? Yeah, 4.5 to 6. Can it be useful if we apply in field through sand mix and broadcast application? No sand, only foliar application. याकू बाली सहित मिसाई पका जाई परिबोनी, केवल स्प्रे द्वारा ही पकाइबे। Will excess use of nano urea have any toxic effect on plant? When we talk about nanotechnology, when we talk about precision agriculture, it is recommended that apply at the given recommended doses. Although there is no toxicity if you apply 1 times, 2 times more, but it is highly recommended that do not use in excess amount, because even if we eat food in excess amount, that is toxic to us. Can nano urea be used at flowering stage? फूल आने के समय पे? Yeah. बिल्कुल प्रयोग करिए, बहुत अच्छा समय है। Can biofertilizer and nano fertilizer be used together? It depends. We will inform in like 10 to 15 days. In a week or so, we will publish the results that what are the things can be mixed. Specifically, currently, what I can say that it can be mixed with water soluble fertilizer. It can be mixed with the Sagarica. Complete list will be provided to state offices of IFCO within a week. Can this foliar application be done in organic agriculture? I think I mentioned in the presentation that experiment related to the organic farming in the Haryana KVK. Certainly it can be done. अच्छा, और एक क्वेश्चन है, नैनो यूरिया प्रयोग करने के बाद यूरिया प्रयोग करने जैसा इंस्टेंट ग्रीन कलर डेवलप होता है क्या? I request that person to use nano urea and see the impact on crop itself.
It is not about the greenness, how this product providing the nitrogen content to the plants, that is more important, and certainly the greenness will be there because the chlorophyll content will be more. और एक प्रश्न है, हम ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करना चाहते हैं, इफको कुछ हमें सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है? IFFCO can provide the material to you. IFFCO can provide the material to spray, so you can use IFFCO Nano Urea to spray. हाँ चटर्जी, और हाँ कोई? सर, और एक ही क्वेश्चन है, हाउ कैन यू यूज DAP एंड पोटास विद नैनो यूरिया? आर दे करेक्ट? कभी यूरिया के दानों, यूरिया को कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं वो? नहीं डॉक्टर डालिया, DAP और पोटास तो बेसल ड्रेसिंग में डाला जाएगा सॉइल में, और नैनो यूरिया का होगा स्प्रे, फोलियर स्प्रे। तो दोनों को DAP और पोटास आप बेसल ड्रेसिंग में डालो, और जब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग आप कर रहे हो तो हमारा नैनो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करो। सर लगभग सारे प्रश्न खत्म हो गया। हमारा डीन साहब की एक प्रश्न था, वो आपको पूछे थे कि नैनो, वो हम डीन साहब से फिर बात कर लेंगे। नहीं वो अच्छा क्वेश्चन था, उसमें सब्सिडी इन्वॉल्व है? और नहीं, बिल्कुल कोई सब्सिडी हम नहीं लेंगे, और 240 रुपए का एक बाटल है। देखिए यूरिया जो 266 रुपए 50 पैसे 266.5 आमतौर पे 267 रुपए का बिकता है, 267 का। एक्चुअली कीमत उसकी 267 नहीं है, डीन साहब को तो पता ही होगा। और कीमत उसकी है इस समय 1200 रुपए करीब, 1200, तो 900 सम आई थिंक 60-70 रुपीज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फॉर द यूज ऑफ यूरिया बाय द फार्मर्स। किसान के लिए भारत सरकार इतना अनुदान वहन करती है, तो हम नहीं लेंगे, हमारा तो 240 रुपए में। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो विक्रेता बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। यूरिया के एक बैग पे जितना मार्जिन आपको मिलता है, 17 रुपए कुछ पैसे मिलता है, 17 रुपए 75-80 पैसे, उसकी जगह हम 20 रुपए देंगे, और एक बाटल जो है आधा लीटर की बेचनी होगी। आपको रखने का भी झंझट ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा स्थान भी नहीं लगेगा, और जितना इसको आप प्रमोट कर लोगे उतना अच्छा है। अभी हम ऑनलाइन भी इसको किसानों को पहुंचाएंगे, हमारे सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन हैं। कोविड का पीरियड में ऑनलाइन सप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। यू नो ऑल इफको प्रोडक्ट्स विदाउट सब्सिडी, नॉन सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट वी आर सेलिंग ऑनलाइन फ्रॉम 2 years। बहुत अच्छा है एक्चुअली। ifcobazaar.in, you log in ifcobazaar.in and you will find all the products you can purchase online। गुड, क्योंकि अभी सभी दुकान बंद है, तो इसीलिए। और अभी उसमें एक बात और है, खुला रहना चाहिए ऑनलाइन में जो असिस्ट करेगा, जैसे मान लो रूरल यूथ है, मैंने इन लोगों से बोला है अपने स्टेट मैनेजर से, फील्ड ऑफिसर से, कि अगर रूरल यूथ को आप तय करो वो गांव में घूम घूम करके लोगों का बुक कराए, तो हम 4% उसको MRP का कमीशन भी देंगे। उसको किसान मित्र, किसान साथी, किसान सहयोगी जो भी कुछ कहो वो करेंगे। ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट करने के लिए हम 4% ऑफ MRP कमीशन भी देते हैं। ये किसको पता नहीं, तो ये थोड़ा बता देंगे तो सब। हम बता रहे हैं कि जैसे मान लो एक बेरोजगार आदमी है, अपने जो घर का इस्तेमाल करने का वो ऑनलाइन बुक कर ले, दूसरा कोई पड़ोसी है उसको चाहिए वही सामान, किसी को और चाहिए, गांव भर के लोगों का अगर बुक कर दे, दिन भर में मानो उसने 20,000 रुपए का सामान बुक कर दिया, तो 800 रुपए उसको अपना कमीशन बन जाएगा। अच्छा है, 800 का मतलब एक दिन में, तो यानी 24,000 रुपए का मंथली आमदनी उसकी हो जाएगी। कभी 800 बनेगा, कभी 1200 बनेगा, कभी 600 बनेगा। जितनी वो मेहनत कर लेगा उस तरीके से वो पैसे भी कमा सकता है, और किसानों का सेवा भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा है, किसानों की सेवा भी करेगा और साथ में उसकी आमदनी भी हो जाएगी। वेरी गुड प्रपोजल, बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं जैसे सागरिका मान लो 1 लीटर ली 500 रुपए की हो गई, उसके साथ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जरूर लेगा,
उसके साथ फिर आपने नैनो यूरिया की कुछ बोतल 2-3 भी, बहुत जल्दी पैसे का बढ़ता है अमाउंट। दिन भर में अगर 15-20 किसानों की भी सेवा कर ली ना तो उसका काम हो जाएगा, बढ़िया आमदनी हो जाएगी उसकी। ठीक है, Give employment to the unemployed. I have opened one more unemployed scheme for unemployed rural youth. Yes, yes, yes. We give the priority। मैं जो गांव के बेरोजगार कृषि स्नातक हैं या बीएससी केमिस्ट्री हैं, उन बेरोजगार स्नातकों को प्राथमिकता देता हूं फुटकर बिक्री केंद्र खोलने में भी। तो वो अगर ऐसा कोई है तो वो भी कर सकता है। Yes, yes. ଆମେ ठीक है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ୱେବିନାରର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାଉତ, କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓୟୁଏଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ଆମ ସହିତ ରହି ନାନୋ ୟୁରିଆର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଫ୍କୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ୱେବିନାରର ପ୍ରେରଣାଦାତା ଶ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ବିପଣନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଫ୍କୋ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇଫ୍କୋର ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନାନୋ ୟୁରିଆର ଆବିଷ୍କାରକ ତଥା ଜନକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ରାଲିଆ ଖୁବ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାନୋ ୟୁରିଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ବିପଣନ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଯାହାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସହସ୍ରାଧିକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ କୃଷି ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କୃଷି ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଇଫ୍କୋ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ୱେବିନାରର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार। नमस्कार। योगिंदर जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। Thank you also. जेना साहब थैंक यू सो मच। Thank you also. बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर म्यूट है आप। कह रहे राव साहब का तो विशेष धन्यवाद, बहुत अच्छा स्पीच भी दिया। इट वाज वेरी मोटिवेशनल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर द फार्मर्स एज वेल एज टू मी। थैंक यू सो मच सर। Also thanks to Mr. Jaina Chatterjee and Madam. थैंक यू सो मच। Thank you.